डोगरी भाषा की प्रसिद्ध कहानीकार पद्मा सचदेव जी की कहानी चौकीदारिन आज आपके सामने लेकर आई हूँ। सरवर बाहर निकली तो सांझ का सुरमई आंचल धीरे धीरे आकाश के होशो हवास पर छाता जा रहा था। अभी कोई तारा नहीं निकला था, पर धुलिया आसमान पर कई सुराख सरवर जान को दिखाई देने लगे थे। उसके कलेजे में एक जोर की मरोड़ उठी। दर्द की इस मरोड़ से निकली आह को पहचान कर ही शायद उसकी गाय रंभाई। सरवत जान ने हाथ का कटोरा नीचे रखकर गाय के सिर पर हाथ फेरा और अपना गुड़ वाला हाथ उसके मुंह के पास ले गई। गाय की पनीली आंखों में दर्द था। गाय कसमसाई तो सरवर जान ने उसके थनों को देखा। बछड़े के भरपेट दूध पीने के बाद भी उसके थन दूध से कड़े हो रहे थे। सरवर जान दुहनिया लेकर पीढ़े पर बैठकर दूध दूहने लगी। मिट्टी की दूहनी में दूध की धारें ऐसे गिरने लगीं जैसे पहाड़ी चट्टान पर बारिश की बौछारें गिरती हैं। सरवर जान को आज इस घर में आए 15 बरस हो गए हैं। कितनी ही ऐसी शामें हैं जब शेर खान वक्त पर घर नहीं आता। वैसे तो महीने में एक आध शाम ही ऐसी होती है, पर इसका धड़का उसे हर शाम होता है। जब तक शेर खान घर वापस नहीं आ जाता, वह दोपहर ढलने के बाद पूरी सांस नहीं ले पाती। आधी आधी छोड़ी हुई सांसें एक धुंध की चादर की तरह उसका वजूद ढक लेती हैं। आवाज़ आ रही है, अलिफ से अब्बा, बे से बत्तख, पे से पानी। उसकी छोटी बेटी रट रही है। उसे सिर्फ अलिफ से अब्बा सुनाई देता है। कितने प्यार से शेरे ने इनके नाम रखे हैं, नीली और लाली। नीली बड़ी है, उसकी आंखें नीली हैं, और लाली है छोटी, उसके बाल लाल हैं। सबसे बड़ा है उसका बेटा सावन, जो बाप को मुतस्सिर करने के लिए एक ताल में पट्टे काट रहा है, ताकि बाप खुश होकर उसे रात को थोड़ी देर के लिए सुल्तान मिरासी के घर जाने दे। सावन को डफली बजाने का बेहद शौक है। दूध की धारें अब मानो किसी ताल में गिर रही हैं, गंभीर और किसी रियाजी उस्ताद जैसी आवाज़ें। वे जैसे सरवर जान का कलेजा मत रही हैं। थोड़ी सी नीलाहट लिए हुए पतला सा दूध दूहनी के गोल मुंह तक भर गया है। गाय निश्चल खड़ी है। उसने दूसरी दूहनी ली। उस पर गिरने वाली दूध की धारों की आवाज़ के साथ सावन के हाथों कटते पट्टों के कराहने की आवाज़ शामिल हो गई। शाम डरावनी सी हो उठी है। बाहर भालू कुत्ता अपनी गुर्राहट तेज कर रहा है। सरवर जान के कान बजे हैं। बाहर खुले दरवाजे के पास गली में से आती आहटें रुकी हैं। शायद शेरा ने कतलू को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा होगा। फिर थप्प की आवाज़, जैसे उसके कलेजे पर कुछ गिरा हो। ये सेबों की थैली होगी। कुछ रखने की आवाज़। ये मेवे होंगे। फिर शेरा के अंदर दालान तक आकर रुकते कदम और भयानक खामोशी। सरवर की दूसरी दूहनी भी भर चुकी है। गाय प्यार से सरवर को निहार रही है। एक झुंझलाई सी भरपूर आवाज़ उभरी है, सावन की अम्मा। सरवर जान ने कहा, ओह, आज मैं सिर्फ सावन की अम्मा हूँ। दोनों दुहनियाँ उठाकर वह बाहर आई। दोनों बेटियों को एक एक दूहनी थमाकर ऊंची लंबी ज़हीन सरवर शेर खान के सामने जा खड़ी हुई। आंखों में आंखें डालकर बोली, आज फिर? अल्लाह कसम सरो, शेर खान बोला। थोड़ा सा मुड़कर वह बगैर बात सुने चली गई। जब लौटी तो उसके हाथ में लोटा था। पानी लेकर शेर खान ने उसे देखे बगैर कहा, कतलू बाहर बैठा है। जानती हूँ, मुख्तसर सा जवाब था। पर उसके जवाब से शेर खां मुतमईन हो गया। उसने सोचा, मेरे साथ कैसी भी बेरुखी बरते, कतलू की खातिर में कोई कसर न होने देगी। उसने अपना बड़ा सा कोट अलगनी पर डाला और गर्म पानी से भीगे तौलिए को एक तरफ रखकर अपनी पेशावरी चप्पल खोलने लगा। आज पैर खुद साफ करने होंगे। सरो जब मोहब्बत में होती है तभी उसके पाँव खूब रगड़कर साफ करती है। कितना सुकून आता है। तभी कतलू ने दरवाजे पर से कहा, मैं जा रहा हूँ शाह। बाजी ने शहर की मिठाई और दूध की हांडी आपा के लिए भेजी है। शेर खान ने अपनी कराकुली टोपी उतारकर अंदर रखे नोटों में से एक नोट कतलू की हथेली पर रखा। कतलू ने नोट लेकर कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी शाह, हमेशा ही तो देते हो। यह कहकर उसने नोट अपनी बंडी में खोस लिया और सलाम ठोककर चला गया। जमीन से चप्पल एक तरफ हटाकर शेर खान ने पांव पोंछे और तौलिया फेंक कर जमीन पर बिछे मोटे सतरे पर लेट गया। जब आदमी अपने कमरे में अकेला रह जाता है
तब बीते दिनों के लम्हे जो उसके आसपास ही मंडरा रहे होते हैं उसके बदन पर आकर चींटियों की तरह रेंगने लगते हैं। शेर खान की आंखें बंद होती गईं। बेजान सा शेर खान अब अपने माजी के आगोश में था। उसने देखा उसके छोटे छोटे लाल लाल पांव स्कूल से नंगे पैर आने पर ठंड से बेजान हो चुके हैं। उसका जूता पता नहीं कौन ले गया है। नूर बेगम गरम गरम पानी से भीगा मोटा खुरदरा कपड़ा उसके पांव पर रगड़ रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है। शेर खान ने अपना एक पांव दूसरे पर धीरे धीरे रगड़ना शुरू किया। नूर बेगम और करीब आ गई। 8-9 बरस का, गांव के स्कूल में दूसरी जमात में पढ़ने वाला शेर खान शर्म के मारे चित्त पड़ा है। ठंडे पांव उसे हिलने तक की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। नूर बेगम उसके पांव पर तेल मल रही है, फिर अपने आंचल से पोंछ सीने से लगाकर रजाई में घुसी बैठी है। वह नूर के हाथों से अपने पांव छुड़ाता है। आंसू की गरम गरम बूंद टप से उसके पांव पर पड़ती है। एक कील सी अंदर घुस जाती है। नूर बेगम जा चुकी हैं, पर कील बाहर नहीं निकली। तभी उसकी माँ की आवाज़ आती है, शेर खां, शेरू, ले दूध और रोटी खा। तू नूरी से क्यों घबराता है? तेरी बीबी है वह। इस घर में उसका और कौन है? तो उसके साथ खेला कर। अम्मा, खाना खाने देना, और नूर के साथ मैं कभी न खेलूँगा। वह मुझसे बहुत बड़ी है, जल्लाकर शेर खान बोला। माँ ने प्यार से कहा, कितनी? सिर्फ 10 साल और 4 बरस में तो तू बड़ा हो जाएगा। कितने बड़ा अम्मा? कितना बड़ा अम्मा? अब्बा के जितना? नहीं, पर काफ़ी बड़ा। इतना बड़ा कि नूरी से कभी कभी खेल भी सके। तब क्या वह छोटी हो जाएगी? कौन? नूर? पगला कहीं का। बड़ा होने के बाद कोई भी छोटा नहीं होता। पर मुझे स्कूल में सब लड़के छेड़ते हैं। कल उस्ताद भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि वह मेरी बीवी है। बीवी तो है ही बेटा। उसके चाचा ने जब तेरी फूफी से शादी की थी तब तुम 5 ही बरस के थे। तुम्हें कैसे याद होगा? पर अम्मा, शादी में तो ढोल बजते हैं। ढोल तो बजे नहीं, शादी कैसे हुई? बजे थे बेटा, पर तब तू मेरी गोद में सो रहा था। अम्मा, मुझे नींद आ रही है, तुम मेरे साथ सो जा। मैं रोटी खा चुका, अभी बहुत काम है। काम वह करेगी, तू मुझे सुला। मुझे डर लग रहा है। शेरू की माँ ने बेटे को सीने से लगा लिया और रजाई में उसे लपेटकर लोरी सुनाने लगी। ठक की आवाज़ से शेर खान चौंका। उसने देखा सोए सोए उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे और उसकी बेटी नीलू उसका ठंडे कहवे का प्याला लेकर बाहर जा रही थी। आज 15 बरस पहले का वह दिन कैसे पूरा का पूरा जी उठा है। अपने आसपास देखा, नूर कहीं न थी। माँ को मरे अब अरसा हो चुका था, पर नूर तो थी जो अपने घर के बूढ़ी गाय की तरह निकाली जाती थी। तभी सावन ने आकर कहा, अब्बा, खाना खाने चलो। मुझे आज भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। अब्बा, काली घोड़ी का पाँव अभी तक ठीक नहीं हुआ। कांटा अच्छी तरह से निकाला था? हाँ अब्बा। तो गर्म पानी से साफ करके एक बार फिर आग के पत्ते पर देसी घी चिपड़कर बांध देना। सावन के निकलते ही सरवर जाना खड़ी हुई। क्यों? बहुत कुछ खिला दिया उसने। घर में भी लोग इंतज़ार करते हैं। तुम्हारी दोनों बेटियां गुमसुम दस्तरखान पर बैठी हैं। शेर खान उठ बैठा। उसने कहा, चलो मैं आ रहा हूँ। सावन अपनी माँ के आंचल से हाथ पोंछकर बोला, अब्बा मैं। हाँ हाँ, सुल्तान के यहाँ जाओगे, चले जाओ, पर जल्दी आना। हाथ धोकर शेर खां फिर अनमना सा बिस्तर में गिर गया। तभी वह फिर आ गई। नूर, 18-19 बरस की नूर। उसने देखा स्कूल से आते ही वह अपना पट्टी बस्ता फेंक कर माँ को ढूंढने लगा। नूर ने गर्म पानी से भीगा तौलिया उसे दिखाकर कहा, चलो पाँव पोंछ दूँ। पाँव पुछवाने में बला का आकर्षण था। अब उसे आदत भी पड़ चुकी थी। यही वह वक्त था जब नूरी 2 मिनट के लिए अपने छोटे से बलमा के पास होती थी। वह उसके पाँव साफ करती और उसी बहाने उसे इस घर में अपने पैर पक्के जमने का यकीन हो जाता। शेरू जल्दी करने को कहता। वह मुस्कुराकर देर लगाती। शेरू के पाँव साफ होते तो उसे लगता स्कूल के मटमैले धूल भरे टाट की गंदगी से मुक्त हो गया है।
अब भी तो उसे पाँव साफ करवाने में बड़ा रास आता है। नूर मकई की रोटियों पर मलाई का ढेर डालकर ले आती थी, उसे पकड़ाकर भाग जाती। कभी कभी वह देखता, रसोई घर से नूर उसे देख रही है। माँ मेरा देखती तो कहती, जाओ बच्चों के साथ जाकर खेलो। शेर खान कहता, नहीं मैं न जाऊँगा, सब मुझे छेड़ते हैं। माँ के सीने से एक आह निकलती, बचपन तो मेरे बच्चे का घुट गया है, जवानी कैसी होगी, या अल्लाह रहम कर। ऐसे बेमेल ब्याह तो हमारी बिरादरी में कितने ही होते हैं, फिर मेरे बच्चे को यह बात ज़्यादा क्यों महसूस होती है। नूरी की खूबसूरती के चर्चे तो सारे गांव में थे, सुघड़ भी वह उतनी ही थी। कभी कभी शेरा चिढ़कर उसका लाया दूध का कटोरा फेंक देता। शेर खान ने अपनी रजाई को थोड़ा मोड़ा, एक आह उसके सीने से उठकर अतीत पर फिर गई। उस दिन जब शीशे से कटा लहूलुहान पैर लेकर वह घर में घुसा था तो माँ घर पर न थी, नूरी ही तो थी। पट्टे काटने वाली दराती उसके हाथ में थी, जैसे मार डालेगी ऐसे ही खड़ी थी नूरी। उसने रोते रोते कहा था, स्कूल में शीशा चुभ गया। नूरी ने उसे गोद में ले लिया था, दराती की नोक से ही उसका कांच निकाल दिया था। तड़प कर शेरा उससे चिपट गया था। नूरी ने उसके बालों पर हाथ फेरकर उसके माथे को वैसे ही चूम लिया था जैसे माँ चूमती है। फिर कपड़ा जलाकर उसके जख्म पर पट्टी बांध दी थी। उस दिन के बाद से उसे नूरी से डर न लगता था। पर तभी शेरा के मामा एक दिन आकर उसे ले गए थे। माँ ने ही चिट्ठी लिखवाई थी। शेरा के मामा का गांव बड़ा था, वहाँ 8वीं तक का स्कूल भी था और मामा का कारोबार भी काफ़ी बड़ा था। मामा की एक ही लड़की थी, सरवर जान, और शेरा भी माँ का एक ही बेटा था। माँ और मामा की बातचीत उसने चुपके से सुनी थी। माँ कह रही थी, शेरा बहुत छोटा है और नूरी बहुत जवान, इसे तुम ले जाओ वीर, मेरा एक ही बच्चा है। मैं इससे अलग तो रह सकूंगी, पर इसके साथ रहकर मैं इसका बचपन घुटता हुआ नहीं देख सकती। बड़ा करके भेज देना, बीच बीच में मैं आती रहूंगी। मामा ने कहा, जब शेरा जवान होगा तब। माँ ने बड़े विश्वास से कहा, शेरा की एक और शादी करवा दूंगी, मालकिन तो नूरी ही रहेगी। शेर खान इसे ज़्यादा न सुन सका। उसकी छाती में एक बगुला सा उठा। जो खुशी उसे मामा के घर जाने में हो रही थी वह निकल गई। उसने सोचा, अगर नए स्कूल में भी मामा ने बता दिया उसकी बीवी है तो क्या होगा, वहाँ भी सब छेड़ेंगे। वह भागकर अपने कमरे में गया। उसने देखा नूरी रो रही थी और उसके कपड़े तहा रही थी। उसका जी चाहा नूरी से कहे, मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूँगा, पर उसे देखकर वह हमेशा की तरह खामोश रह गया। नूरी ने अपने आंसू पोंछे बगैर उससे पूछा, सभी कपड़े रख दूं या कुछ यहाँ रहने दूं? नहीं, सभी रख दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। यह कहकर शेर खान भाग गया था। नूरी तनिक सी मुस्कुराई थी। शेर खान उस मुस्कान का अर्थ न समझता था, पर आज अब क्यों याद आ रही है उसकी बात। शेर खान ने रजाई और कसकर लपेट ली। सरवर जान ने फूंक मारकर दिया बुझा दिया, चुपचाप उसकी बगल में आकर लेट गई। शेर खान ने बेसाख्ता उसे अपने आगोश में ले लिया। उस वक्त वह नूरी थी, जवां जवां नूरी। उजाले में जो मसले हल नहीं होते, अंधेरे में कैसे बहस के बगैर ही सुलझ जाते हैं। दूसरे दिन का सूरज किसी पागल की जुल्फों की तरह बिखरा बिखरा था, पर सरवर जान हंस हंसकर बच्चियों के बस्ते नूरी के भेजे सेबों और बादामों से भर रही थी। बोली थी, तुम लोगों की बड़ी अम्मा ने भेजे हैं। लड़कियां शर्मा कर भाग गई थीं। जब खुश होती थी सरवर, नूर को हमेशा बच्चों की बड़ी अम्मा कहती थी, खुद भी उसे आपा कहती। पर यह खुशी बरसात के चढ़ने वाले सूरज की तरह होती थी। आपा या नूरी अब मौलवी अमीन की बेगम थी और मौलवी की पहली बीवी के सब बच्चों को व्यवस्थित कर चुकी थी। अब उसका छोटा बेटा ही उसके पास था। इसी दुधमुहे बच्चे के लिए मौलवी ने कभी कोई औरत या बीबी चाही थी जो उसे पालकर बड़ा करती, मौलवी के बच्चों को और उसके घर को सहेज लेती। ये सब काम नूरी ने किए थे चौकीदारन की तरह। अब मौलवी साहब के इंतकाल के बाद वह उनके छोटे बेटे के साथ घर पर रहती थी। कतलू उसके बागों का कारोबार संभालता था, पर नूरी को कभी भी यह घर अपना न लगा। उसका मन हमेशा खिंचता रहा। नूरी ने शेर खां का हाथ पकड़ा और कहा, तुम तो मेरे छोटे से बलमा हो ना, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा भी किया है। तुम हमेशा मेरे शौहर थे, मैं ही कभी तुम्हारी बीबी न थी।
तुम्हारे नाम की ओट में मैंने एक शौहर जरूर देखा है, पर यकीनन वह तुम नहीं हो। तुमने मुझे घर दिया, मेरा अपना घर, वही पाकर मैं खुश हूँ। तुम्हारी हसरतें नहीं टूटने दूंगी। जानती हूँ तुम्हारे मामा तुम्हारी शादी सरवर से करना चाहते हैं। शेरा चीख कर बोला था। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, नूरी ने कहा था। वह तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ शेरा। मैंने मेहर की रकम भी माफ़ की। अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा, यह मैं जानती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं मांगी हैं। लोगों ने भी मुझे हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं ही दी हैं। शादी की रात जब तुम 5 बरस के थे, तब मुझे तुम शौहर थोड़े ही लगे थे। तब तुम मुझे एक घर लगे थे जहाँ मैं महफूज रह सकती थी। घर की कितनी ममता होती है। लोग तो कभी कभी चले भी जाते हैं, पर घर कभी नहीं साथ छोड़ता। घर बेमुरवत नहीं होता शेरा। शेरा के सिर पर हाथ फेरकर नूरी ने कहा था, रो नहीं, मैं कल सुबह चली जाऊंगी। मौलवी साहब की बीवी का इंतकाल हुए कल 1 महीना हो जाएगा। उनका दुधमुहा बच्चा मैं बचा लूँगी। मौलवी साहब को भी एक औरत चाहिए, बीवी नहीं। पर मेरी तकदीर में बीवी बनना लिखा ही कहाँ है। एक शौहर मिला जो 10 साल छोटा था, दूसरा हासिल करने जा रही हूँ जो 20 साल बड़ा है। उनके घर में 4 लड़कियाँ भी हैं। उन्हें मेरी ज़रूरत है। यह कहकर नूरी रुकी थी। फिर शेरा ने देखा, वह रोकर भीख मांग रही थी। यह घर मेरा है, मुझे कभी कभी बुला लिया करना। इस घर की दीवारों पर मेरी ज़िंदगी के सालों की तारीख लिखी है। इस घर की कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जिसके सीने के साथ लगकर मैंने अपने माजी के ख्वाब नहीं बुने। कोई ऐसा दरख्त नहीं है जिसके पिछवाड़े में, जिस पर आने वाले फूलों में मैंने अपने बच्चों के चेहरे नहीं देखे हैं। शेर खां, शेर खां, बुलाओगे ना? रो नहीं। अब भी कभी कभी जी चाहता है तुम 8 बरस के हो जाओ, मैं 18 की, ताकि न मैं अपने सपने बुनने से चूकूं, न तुम तोड़ने से बाज आओ। अब रो नहीं। लोग सुबह तुम्हारी सूजी आंखें देखकर सोचेंगे बड़ी बहू ने तुम्हें मारा है। जाओ, इस चारपाई पर सो जाओ। मैंने गर्म पानी रखा हुआ है। तुम्हारे पाँव पोंछकर मैं भी सो जाऊंगी सुबह तक। सुबह जब वह पक्की नींद सो रहा था, तभी वह बेचारी गाय, जिसका खूंटा तो घर वालों ने खोल दिया था, पर रस्सी गले में बंधी रहने दी थी, धीरे धीरे खूंटे को घसीटती मौलवी के घर चली गई थी। बेरा हुआ तो घर भर में कोहराम मच गया था। रिश्ते की किसी औरत ने कुछ कहना चाहा था, तभी उस घर में पहली बार शेर खान की कड़कती हुई आवाज़ गूंजी थी। खबरदार जो नूर बेगम के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला। मैंने खुद उसे तलाक दिया है। आज उसका निकाह मौलवी साहब से होगा। अम्मा, आज तुम्हारी नौकरानी चली गई और मेरी बीबी मर गई। उसके खिलाफ इस घर में कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं कल ही जाकर फौज में भर्ती हो जाऊंगा। सारे आंगन में सन्नाटा छा गया था। कभी कभी नूरी को लेकर अगर कोई फुसफुसाहट होती तो शेरू को देखते ही बंद हो जाती। फिर उसी साल शेरा की शादी सरवर जान से हो गई थी। इसी तरह कई बरस बीत गए। सावन तो पहले बरस ही आ गया था। फिर दोनों बच्चियां भी आ गईं। दिन हाथों से फिसलते रहे, फिसलते ही रहे। शेर खां के गले में फांस अटकी ही रही, नूरी की फांस। एक दिन जब वह उस गली से जा रहा था, कतलू ने ही उसके घोड़े की रास थमाकर कहा था, शाहजी, आपा आपको बुला रही है। नूरी की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने मुस्कुराकर कहा, आज कितने ही दिनों के बाद इधर आए हो। मौलवी साहब काफ़ी बीमार हैं, इन्हें शहर के अस्पताल में पहुंचाना चाहती हूँ। शेर खां, जिसकी आवाज़ से आसपास का सारा इलाका थर्राता था, एक मासूम मेमने की तरह सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया। नूरी ने एक टोकरी उसे थमा दी थी। यह बच्चों के लिए ले जाओ। शेर खां हिम्मत बांधकर बोला, अभी मैं पालकी का इंतज़ाम कर देता हूँ, साथ जाऊँगा, आप घर पर ही रहिए। फिर मौलवी साहब जब ठीक होकर आ गए तो कभी कभी शेर खां वहाँ आने जाने लगा। आने जाने का यह सिलसिला अफवाह बनकर सरवर जान के पास भी पहुँची थी। एक दिन उसने पूछ ही लिया, ये आए दिन बच्चों के लिए मेवे कहाँ से आते हैं? नूर बेगम, मौलवी साहब के घर से। सरवर ने मुंह खोलना चाहा, शेर खां ने बंद कर दिया। ये बच्चे नूरी के भी हो सकते थे, आइंदा यह जिक्र न हो। सरवर चुप हो गई थी।
बड़े अधिकार से कतलू उसे बाजी कहता था। उसी से मौलवी साहब की बीमारी और नूरी की सेवा की खबरें वह सुनती रहती थी। और फिर मौलवी साहब का इंतकाल हो जाने पर जब शेरा ने उससे आकर कहा था, सरो मौलवी साहब नहीं रहे, मैं नूरी के घर जा रहा हूँ, तुम चलोगी? तो उसने नहीं, तुम ही जाओ, यही बोला था। सरो के बच्चे थे, घर था, पर वह मालिक की मालकिन न हो सकी। अपने और शेर खान के बीच उसे हमेशा नूरी खड़ी मिलती थी। नूरी उसकी सौत, नूरी उसकी सास, उसकी दुश्मन, उसकी साझेदार। बच्चों के लिए तोहफे आते तो जिस खुशी से बच्चे उन्हें स्वीकार करते, सरवर जान से बर्दाश्त न होता। कभी उसे लगता पति तो नूरी का है ही, कहीं ये बच्चे भी, और वह थर्रा जाती। फिर एक घटना हुई। इतने बरसों बाद सरवर जान फिर उम्मीद से थी। गांव की अनुभवी दाई ने कह दिया था, इस बार मेरे बस का नहीं है, इसे शहर ले जाओ। शेर खान तैयारी में लगा हुआ था। एक दिन सरवर जान से कहने लगा, कल हम शहर जाएंगे, पता नहीं कितने दिन लगे। तुम कहो तो नूरी को बुला लूं, बच्चों को भी सहारा देगी, घर भी देखेगी। तड़प कर सरवर बोली थी, अब ज़्यादा देर क्या है, मेरे मरने के बाद यहीं ले आना। शेर खान चुप रह गया था, पर जाते जाते कतलू को वहाँ छोड़ गया था। अस्पताल पहुँचते ही सरवर जान को दर्द उठा था। फिर डॉक्टर ने मरा बच्चा निकालकर उसकी जान बचा ली थी। शेर खान बाहर कह रहा था, अल्लाह पाक मेरा ईमान रखना। फिर सरवर जान ने ही उससे कहा था, मैं ठीक हूँ, तुम दाई का इंतज़ाम करके बच्चों को देख आओ, मुझे अच्छे सपने नहीं आते। शेर खान डॉक्टर से पूछकर चला गया था, 8वें दिन आकर सरों को ले जाने के लिए। अस्पताल में सरवर जान अब अच्छी हो चुकी थी। टाँके निकलने का इंतज़ार था। उसे थोड़ा होश आने लगा तो उसने पाया रोज शाम को नीचे के वार्ड में कोई चिल्लाता है। एक औरत की गिड़गिड़ाहट आकाश को चीर डालती है। गुहारें, फिर मंद पड़ती आवाज़ें। रोज शाम के वक्त एक खौफ सरवर जान के ऊपर तारी होता। जब तक वे आवाज़ें उभर कर मिट नहीं जाती, वह थर्राती रहती। मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा लाल? कल ही तो पैदा हुआ था। अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ ले गए? सरवर जान ने दाई से पूछा, इस औरत का बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ था क्या? नहीं बीबी, इसका बच्चा कहाँ से होगा? इसका खाविन तो अभी स्कूल जाता है। यह पागल जैसी हो गई है। घर में जेठानी के हर साल बच्चे होते थे, यही उनको पालती रही। कहते हैं इस बार उसे जुड़वां बच्चे हुए तो यह पागल हो गई कि एक बच्चा मेरा है, अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। जेठानी से बच्चा छीनने लग गई। घर वाले मार पीट कर मायके छोड़ आए। अब इसके माँ बाप ने इसे यहाँ रखा है, ससुराल वाले इसे अब नहीं रखेंगे। मुझे उसके पास ले चलोगी? सरवर जान ने रोते हुए कहा। दाई बोली, तुम्हारा मन बड़ा कमज़ोर है बीबी, थोड़ी ठीक हो जाओ फिर चलेंगे। अभी उसे बुला सकती हो? अभी? बड़ी जल्दी में हो बीबी, डॉक्टर राउंड लगाकर चले जाएं, फिर बुला लाऊंगी। दोपहर को वह आई, हाथ में खाने की थाली लिए। सरवर जान उठ बैठी। थाली दाई को थमाकर वह औरत सरवर जान की बाहों में समा गई। दोनों औरतें रोने लगीं, मानो एक दूसरे की व्यथा बरसों से जानती हों। सरवर ने उसके आंसू पोंछ लिए, अपने बहने दिए, फिर प्यार से पूछा, मैं तुम्हारी बाजी हूँ, मेरे साथ चलो, तुम्हारा निकाह कहीं करवा दूंगी। अल्लाह ने तब तक खाने को बहुत दिया है। नहीं बाजी, मैं यहीं ठीक हूँ, सारी उम्र कोई अस्पताल में नहीं रह सकता। तुम्हारा नाम बेगमा है ना? चलो मेरे साथ। नहीं बाजी, हमारे गांव में रसूल है। रसूल, मेरा बचपन। अच्छा, मैं चलूँगी तुम्हारे घर। अब सब पागलपन छोड़ दो। खाना खाकर सरवर जान ने उसकी कंघी की, आंखों में काजल डाला और कहा, आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ। अच्छा बाजी, अब मैं चलूँ, मुलाकाती आने वाले हैं। क्या रसूल आ रहा है? हाँ बाजी, उसने शर्मा कर कहा। उस रात चिल्लाने की आवाज़ें बंद हो गई। इस दिन सरवर जान को घर जाना था। सवेरे ही शेर खां पालकी लेकर आ गया था। बेगमा ने शेर खां से घूंघट निकाला तो सरवर ने मना कर दिया, ये भाई है तुम्हारा। बेगमा ने सरवर जान के लंबे लंबे बालों में खूब तिल डालकर मीडिया गूंथती थी। उसकी आंखों में काजल डालकर काला टीका लगाकर कहा,
तुम्हारी कभी कोई सौत न होगी। मेरी सौत नहीं है, आपा है। हैं? क्या कहा? कुछ नहीं, घर जाने के लिए जी तड़प रहा है। पालकी में बैठी सरवर जान से गले मिलकर बेगमा रोई तो नर्स दौड़कर आ गई। बेगमा ने कहा, नहीं बहन, मैं पागल नहीं हूँ, आज तो मैं ठीक हो गई हूँ। सारे दिन की थकान के बाद सरवर जान आंगन में आकर खड़ी हुई तो चारों ओर देखकर उसने मन में सोचा, मैं कुछ दिनों के लिए ही तो यहाँ न थी, पर कैसा लगता है, कुछ नया कुछ पुराना। शेर खां उसे अंदर चारपाई तक ले गया। सावन और दोनों बेटियां सहमी सी खड़ी थीं। सरवर ने बाहें फैलाकर सबको गोद में ले लिया। फिर शेर खां से बोली, शाह शाह जी। क्या है सरो, मेरी एक बात मानोगे? कहो ना। शेर खान बोला, जाकर नूरी आपा को घर ले आओ। माँ, उसने सब बच्चियों की शादी कर दी, पर ये दोनों भी उसी की हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं शाह, यह घर उसी का है। उसे ले आओ। जब तक वह नहीं आएंगी मैं इस घर का पानी न पीऊंगी। उस रात शेर खां के आगोश में सरो थी, नूरी न थी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।